सर्वप्रथम मी आपण सर्वांची माफी मागतो की आपल्याला दिलेल्या वेळेनुसार थोडंसं वाट पाहावी लागली, वेट करावं लागलं आणि सर्वांचं मी स्वागत करतो. सुस्वागतम, वेलकम. पाँच अगस्त 2024 इस डेट में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में मेरी अध्यक्ष के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे नियुक्ति हुई और उसके बाद मैं समीर काजी, अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में हमारे वक्फ बोर्ड की आज सबसे पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें मेरे साथ मीटिंग में ऑनरेबल मेंबर एंड एमएलए फारूक शाह साहब, ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर मुदस्सिर लांबे साहब, ऑनरेबल मेंबर हसनैन शाकिर साहब, ऑनरेबल मेंबर मौलाना अतहर अली साहब, ये सब मेंबर आज इस मीटिंग में उपस्थित थे और हमारे सीईओ मिस्टर जुनैद सैयद साहब, डेप्यूटी सीईओ मुशीर साहब और दीगर स्टाफ. आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो बिल्कुल हमने एक शॉर्ट एजेंडा रखा था, फर्स्ट मीटिंग है इसलिए, और कुछ अहम पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हमने आज लिए हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए, एक आम आदमी के लिए एक राहत भरे रहेंगे. इसमें हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. जो हमारे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के लिए हमने जो काम शुरू किया था, पहले हमारे सिर्फ जो है तो रीजनल वक्फ ऑफिस थे अदर दैन मराठवाड़ा में ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस थे. तो इस रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, वहां पर एक महीने के अंदर सारे ऑफिस शुरू करने के हमने सीईओ को आज डायरेक्शन दिए हैं. दूसरा, काम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आए, कामकाज सब लोगों का टाइम टू टाइम हो, इस उद्देश्य से हमने महाराष्ट्र के हर ऑफिस में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक यंत्रणा बिठाने के आदेश आज सीईओ को दिए. उसके बाद जो हमारे वक्फ बोर्ड की जो जान है, आत्मा है जिसको बोलते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड की हिफाजत हो, उसके लिए आधुनिकीकरण करके ऑटोमेटिक मशीन के जरिए से फाइल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हम. और जो फाइल एक कंप्यूटर से ऑपरेट होगी, उस फाइल का नंबर दबाने पे वो फाइल बाहर आएगी. अगर कोई फाइल मिस होती है तो आखिरी बार वो फाइल किसने निकाली थी उसका रिकॉर्ड उस कंप्यूटर पे मौजूद रहेगा. इस वजह से हमारा रिकॉर्ड महफूज रहेगा. उसके बाद जो हमारा वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर है औरंगाबाद संभाजीनगर, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम था कामकाज का, उसको हमने तकरीबन पूरी तरह बदल दिया है. जो स्टेट गवर्नमेंट का काम चलता है उस तरीके पर अब हमारे वक्फ बोर्ड का काम चलेगा. जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है, स्कीम का एप्लीकेशन है, चेंज रिपोर्ट का एप्लीकेशन है, या फिर किसी मस्जिद की एनओसी का एप्लीकेशन है. तो पहले हमारा सिस्टम था कि कोई भी, भाई नागपुर में भी अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो संभाजीनगर आता था और एप्लीकेशन देता था. तो ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास 100, 200, 500 जमा होते थे. फिर उसका रिपोर्ट कॉल होता था. वो रिपोर्ट कॉल होने के बाद फिर वो स्क्रूटनी होता था, उसके बाद सीओ, उसके बाद बोर्ड. तो ये सिस्टम को चेंज करके हम अब ये एप्लीकेशंस हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में लेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है. हमने सीईओ को डायरेक्शन दिए है कि जो भी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में आएगा, इस संबंधित जो मैंने कहा है अभी, 15 दिन के वर्किंग डेज में वो एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके अपना रिपोर्ट लगा के हेड ऑफिस को भेजेगा. किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई भी आदमी को उसका फॉलोअप लेने के लिए
औरंगाबाद के संभाजी नगर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, या किसी भी काम के लिए हेड ऑफिस आना नहीं पड़ेगा, उसको उधर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में ही मिलेगा। अगर 15 वर्किंग डेज में अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उस ऑफिसर को उसका जवाब देना होगा। हमने आज एक खास जो डिसीजन लिया है, जो आम खास मैदान वहां पर एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का प्रस्ताव जो हमने प्राइमरी सैंक्शन दिया था आज से 2 साल पहले, उसकी अंतिम मान्यता के लिए आज हमारे पास आया था। जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको हमने आज मान्यता दी है। और ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो होने जा रहा है, इसकी ओनरशिप टोटली, भले गवर्नमेंट के फंडिंग से बनेगा लेकिन टोटली ओनरशिप इसकी वक्फ बोर्ड की होगी, जो वक्फ बोर्ड के इतिहास में ये सबसे बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद जो अहम डिसीजन और एक लिया गया है, सेक्शन 76 और 77 में जो प्रोविजंस है एक्ट के अंदर कि वक्फ के जरिए से हम जो है माइनॉरिटी के बच्चों के लिए रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हमारे बेवाओं के लिए पेंशन दे सकते हैं। वो प्रोविजन में हमारे पास कोई अकाउंट नहीं था, उस अकाउंट को खोलने का आज हमने फैसला लिया है, कैश वक्फ अकाउंट। और इसमें से हम हमारे माँ बहनें जो बेवाएं हैं, यतीम है, उनको पेंशन देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो बच्चे माइनॉरिटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च करना चाहते हैं उनको उसमें से स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक्ट में रिजोल्यूशन पास करते वक्त कोई लाइकुना न रहे, क्योंकि नया काम करने जा रहे हैं हम ये। इसके लिए हमने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष सीईओ होंगे और डिप्टी सीईओ और सीनियर काउंसिल ऑफ हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के कोई भी एक सीनियर काउंसिल उसके हमारे सदस्य होंगे। इनको हमने अगले मीटिंग से पहले अपनी रिपोर्ट कि ये पॉलिसी हम किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं, ताकि कोई इसके अंदर लाइकुना न रहे और बाद में कोई हमें प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। इसलिए हमने वो 3 सदस्यीय समिति आज गठित की है और उनको निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग से पहले वो अपना अहवाल सादर करे और नेक्स्ट मीटिंग में इस बारे में हमने जो अभी कहा है डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी काम होते हैं, चाहे स्कीम हो, रजिस्ट्रेशन हो, लीज का प्रपोजल हो, ये सारे प्रपोजल्स में कुछ बातें हमारे सामने आई है कि जो हम ऑर्डर पास करते हैं उसमें कुछ टेक्निकल लाइकुना होने की वजह से ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से वो ऑर्डर सेट असाइड होती है और वापस हमारे पास आती है, उसको हमको दोबारा सुनना पड़ता है, उसमें हमारा काफी समय जाता है। इसके लिए हमने एक लीगल फर्म अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है और उस बारे में भी हमने सीईओ को डायरेक्शन दिए है। उस लीगल फर्म के जरिए से हर लीगलिटी फाइल की चेक की जाएगी, उसके बाद ही बोर्ड के अंदर वो फाइल आएगी, ताकि हमारी ऑर्डर किसी भी कोर्ट में जाकर सेट असाइड न हो। हम लोगों ने गवर्नमेंट से जो परमिशन ली थी रिक्रूटमेंट की, 169 लोगों की परमिशन हमको मिली थी, जिसमें से 60 लोगों का रिक्रूटमेंट हमने किया है, जिसकी वजह से बोर्ड के ऊपर जो है तिजोरी पे काफी बोझा हुआ है। तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे? तो हमारा जो मेन इनकम है वक्फ फंड है, लीज इनकम है जो डायरेक्ट इदारे हमारे, तो इसके जरिए हो सकता है। इसलिए हमने वक्फ एक्ट के लीज रूल के जो क्लॉज है 1995 से पहले के जो हमारे किराएदार है उनको अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के जरिए से एक प्रस्ताव जाएगा कि वो 15 दिन के अंदर लीज रूल के मुताबिक अपना नए किराए के साथ अपना प्रस्ताव सादर करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हमारा 54 और 52A के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करके बोर्ड को वो प्रस्ताव भेजेगा। और जो हमने रजिस्ट्रेशन की बात की है ऑनलाइन की, तो आज से 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह घर बैठे मिलेगा मोबाइल पे डाउनलोड करके, और उसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर जो हमारी स्कीम है वो भी आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगी। इस तरीके के हमने जो एक आम आदमी
200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आता था, संभाजी नगर में हेड ऑफिस में भीड़ में खड़े रहता था, उसको घंटों तक समझ भी नहीं आता था कि मेरा एप्लीकेशन गया किधर। तो वो चीज अब इसके आगे नहीं होगी, हर चीज डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से होंगी। एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए है कि उसके ही डिस्ट्रिक्ट में उसको हर चीज मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको हेड ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।